नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितिका जोशी है और आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में। ओवेरियन कैंसर इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर। ओवेरियन कैंसर ओवरी का कैंसर होता है जिसे हम अंडादानी या फिर अंडाशय भी कहते हैं। ओवरीज हमारे फीमेल बॉडी में दो होती हैं और उनका फंक्शन होता है, एक तो हर मंथ एग रिलीज़ करना और दूसरा होता है कि फीमेल हार्मोन का प्रोडक्शन करना। इसका इंसिडेंस 35 साल की उम्र से बढ़ना शुरू होता है और मैक्सिमम जो ओवेरियन कैंसर के केसेस हैं वो 50 से 60 साल की उम्र में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 35 इयर्स से जो कम उम्र की महिलाएं होती हैं उनमें कैंसर ओवेरियन कैंसर नहीं होता, बट उनमें भी पाया जाता है जर्म सेल ट्यूमर जिसे हम कहते हैं, बट उसका जो इंसिडेंस है वो काफ़ी कम है। ओवेरियन कैंसर जो है वो उसका जो प्रोग्नोसिस है इट हैज़ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस अमंग ऑल द गायनिक कैंसर्स। जितने भी गायनिक के कैंसर है उसमें से सबसे जानलेवा जो होता है वो ओवेरियन कैंसर होता है। मे बी बिकॉज ये जब डिटेक्ट होता है या डायग्नोस होता है तब ये जनरली स्टेज 3 या स्टेज 4 तक पहुंच गया होता है, काफ़ी फैल गया होता है। इसके भी दो कारण हैं क्यों ये लेट डिटेक्ट होता है। पहला तो इसका कोई डेफिनेटिव सिम्टम नहीं है और दूसरा जैसे कि दूसरे कैंसर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर में स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं। फर्स्ट की जैसे ब्रेस्ट कैंसर में आप हर महीने अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकती हैं। सेकेंड सर्वाइकल कैंसर में आप अपना पैप स्मीयर करवा सकते हैं हर साल कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। ओवेरियन कैंसर में ऐसी कोई स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजी है वो अवेलेबल नहीं है। तो हमें अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम अवेयर रहें कि हमें कितना रिस्क है ओवेरियन कैंसर होने का। तो पहले हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। फर्स्ट है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, लंग कैंसर या यूट्रस का कैंसर कि कोई भी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो ये सब आपके जो रिस्क को है वो इंक्रीज़ कर देती हैं। दूसरा है कि अगर आप में खुद में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तब भी ये आपके ओवेरियन कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ कर सकती हैं। तीसरा है कि अगर आपकी फैमिली में जीन म्यूटेशंस हैं जैसे BRCA1 और BRCA2 तो भी आपका जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा है कि अर्ली मेनार्क और लेट मेनोपॉज, मतलब कि अगर आपके मेंस्ट्रुएटिंग ईयर्स ज़्यादा हैं, आपको बहुत जल्दी बचपन में पीरियड्स आना शुरू हो गए थे और काफ़ी लेट पीरियड्स बंद हुए हैं, तब भी आपका जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जो लॉन्ग टर्म HRT यूज़ करती हैं, लॉन्ग टर्म तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करती हैं, उनमें भी ये जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज़ इनफर्टिलिटी होना और इनफर्टिलिटी जो है वो भी इसके रिस्क को बढ़ाता है। दूसरा है कि वो महिलाएं जिनमें इनफर्टिलिटी के बाद उन्होंने बहुत सारा अपना इनफर्टिलिटी का इलाज कराया है, बहुत सारी फर्टिलिटी ड्रग्स यूज़ करे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं लगी है, तब भी ये रिस्क को बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज़ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस भी एक ओवेरियन डिजीज़ होता है जिससे भी ओवेरियन कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। द ओवरऑल रिस्क जैसे बढ़ जाता है डायबिटीज़ में भी और अगर आपका वेट ज़्यादा है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो ओवेरियन कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो आपको अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके प्रति अवेयर रहना है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। वैसे तो ओवेरियन कैंसर का कोई भी डेफिनेटिव सिम्टम नहीं है, बट जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो होते हैं जनरली एब्डोमिनल ब्लोटिंग, पेट फूला फूला लगना, इनडाइजेशन होना, बहुत ज़्यादा नौजिया, वॉमिटिंग रहना, रेचिंग रहना, थोड़ा सा खाने पे ही पेट फूल जाना, पेट भर जाना, बावल हैबिट चेंज हो जाना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी लूज टूल्स हो रहे हैं, बार बार यूरिन का फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाना, पेट में नीचे भारीपन रहना या पेट फूल जाना बहुत ज़्यादा। तो
ये सारे कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हैं। अगर आपके ये सिम्टम्स नॉर्मल दवाई लेने से ठीक नहीं हो रहे और वो काफ़ी परसिस्ट कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो देखें, टेस्ट कराएं, आपके अल्ट्रासाउंड कराएं कि क्या किस वजह से आपके ये सिम्टम आ रहे हैं। अब है कि वैसे तो जो ओवेरियन कैंसर है वो एक जेनेटिक और हेरिडिटरी कैंसर है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें अगर हम ध्यान में रखें तो इसका थोड़ा रिस्क हम अपने लिए कम कर सकते हैं। पहला है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो महिलाएं यूज़ करती हैं उनमें जो ओवेरियन कैंसर का रिस्क है वो कम रहता है। सेकेंड है ब्रेस्ट फीडिंग। जो महिलाएं ब्रेस्ट की फीडिंग करती हैं उनमें भी ये रिस्क कम हो जाता है। तीसरा है कोई भी फुल टर्म, एक अगर बच्चा होता है आपका, एक प्रेगनेंसी फुल टर्म तक रहती है तो भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क है वो कम हो जाता है। अपना आइडियल वेट मेंटेन करें, अवॉइड स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन, ये सब आपके रिस्क को कम करती हैं। इसके अलावा है कि अगर पोस्ट मेनोपॉजल हैं और आप HRT यूज़ करना चाहती हैं तो उसको बहुत लंबे समय तक के लिए ना यूज़ करें। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं अपने रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए। नाउ वो फैमिलीज़ जिनमें ये हिस्ट्री है कि किसी को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में या सेकंड डिग्री रिलेटिव में कुछ भी कोई भी कैंसर की अगर हिस्ट्री है, तो आप अपने लिए अपने जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। बहुत जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है आपके जीन म्यूटेशंस चेक करने के लिए, जैसे कि BRCA1 BRCA2, अगर तो आप उससे अपना रिस्क देख सकते हैं। तो जितना आप इस कैंसर के प्रति, ओवेरियन कैंसर के प्रति अवेयर रहेंगे, अपने रिस्क फैक्टर्स के प्रति अवेयर रहेंगे, उतना ही आप अपने आप को इस कैंसर से बचा सकते हैं। थैंक यू।